रोंगटे खड़े हो गए। रोंगटे खड़े हो गए। मतलब इतना इमोशनल भी होगी कि मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब आंखों से आंसू आने का अभी भी है। और काली घाट आए तो ये भैया जी की चाय जरूर पी के जाए, बहुत बढ़िया चाय बनाई है। दाल हाँ जी गाइस, तो हाल फिलहाल पहुंच चुके हैं काली घाट और ये प्रयागराज का पहली बार लाइट शो ऑर्गेनाइज किया गया है। इवनिंग में आप मस्त यहाँ पे आके ये व्यू एंजॉय कर सकते हो। लेज़र शो है, बिल्कुल एकदम इंटरनेशनल लेवल का आप बोल सकते हो। इंडिया में अभी तक बहुत कम जगह पे ये होता है और अभी आधे घंटे में शुरू होने वाला है। सामने देखो व्यू जो दिख रहा है यमुना रिवर का, क्या सुंदर है। उसके ऊपर ये न्यू यमुना ब्रिज है और ये साइड पे ओल्ड नैनी ब्रिज, बहुत ही प्यारा मेस्मराइजिंग व्यू है यहाँ पे। कैसा लग रहा है मम्मी? बहुत अच्छा लगता है। मतलब तो यहाँ आज हमारे दिन की समाप्ति है, इसके बाद शायद हमारा प्रोग्राम आज का एंड हो जाएगा। कैसा लग रहा है पप्पा आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छा लग रहा है। वेरी नाइस। ये ट्राई करना है, टेस्ट करके देखो। अभी भी है और काली घाट आए तो ये भैया जी की चाय जरूर पी के जाए, बहुत बढ़िया चाय बनाई है दालचीनी वाली। भैया जी क्या बोलना चाहोगे? अरे चाय है, आप लोग पसंद करें, बहुत अच्छी बात है। क्या क्या डालते हो चाय में? चाय में दालचीनी पड़ी हुई है, तेजपत्ता पड़ा हुआ है, तुलसी पड़ी हुई है, अदरक पड़ा हुआ है, काली मिर्च पड़ी हुई है, लौंग पड़ा हुआ है और सौंफ पड़ी हुई है और हरी इलायची पड़ी हुई है। इतनी सारी फ्लेवर वाली चाय सिर्फ आपको 10 रुपए के अंदर, क्या बात है। गजब गजब, बहुत अच्छा लगा आपके साथ। मेरा नाम विजय है, मैं भी DGT PGT से छटा हुआ छात्र हूँ और इस 2021 में वेटिंग लिस्ट में था। 54 नंबर तक वेटिंग गई, 55 नंबर मेरा था। दुर्भाग्य था जो नहीं हो पाया। कोई बात नहीं तो मैं इंटर कॉलेज में आज टीचर हूँ, सब्जेक्ट हिंदी। कोई बात नहीं, होता है, लेकिन किस्मत आके आपको आगे अभी बढ़ाएगी। भी लगे हैं आंटी, जरूर होगा, जरूर होगा। धन्यवाद। लगे हो और ईमानदार भी हो, इस बात के लिए हमको आप हाँ, मतलब बाकी लोग कैसे रहते हैं ना कि मतलब पैसा दो तभी आप चले गए, इतनी भीड़ में भी, वो बड़ी बात बड़ी है। बात है, लेकिन कोई देता नहीं। लेकिन हम भी आपका इंतजार में खड़े थे कि वो भाई का पैसा मिस ना हो जाए। प्रभु की कृपा है। चलिए मिलते हैं सर जी। देखना। ठीक ठीक, क्या नाम से चलाते हैं भैया? जयेश आर्या। अच्छा ठीक भैया, ठीक ठीक है, ओके, गुड बाय। पब्लिक देखो भाई, पूरा घाट पैक हो चुका है। अभी तक खाली थे, फुली टोटली पैक्ड हो गया है। The shows begin. सूर्य ग्रहों में श्रेष्ठ है और चंद्रमा नक्षत्रों में श्रेष्ठ है, उसी प्रकार प्रयाग सभी तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ है। पद्म पुराण में वर्णित ये श्लोक जिस तरह प्रयाग की विशेषता को दर्शाता है। आप स्वयं ही सभी पवित्र स्थानों का मूल्यांकन करें। ऐसा कीजिए, आप तुला के एक पलड़े पर सप्तपुरियों को रखिए और दूसरे पलड़े पर भगवान विष्णु के स्थायी निवास प्रयाग को रखिए। जिसका भार सबसे अधिक आए, मेरे विचार में वही सर्वश्रेष्ठ तीर्थ होगा। इस मूल्यांकन के परिणाम स्वरूप प्रयाग का पलड़ा ही भारी रहा। इस तरह प्रयाग की प्रधानता सिद्ध हुई और तभी से इसे तीर्थों का राजा कहा जाने लगा। का अर्थ है प्रकृष्ट और याग का अर्थ होता है यज्ञ। इसीलिए इन दो शब्दों से बना प्रयाग सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी 3 सबसे पवित्र और पूजनीय नदियों का दिव्य संगम होता है। इन नदियों के संगम में स्नान करने एवं संगम का जल ग्रहण करने से मनुष्य मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और इसमें किंचित भी संदेह नहीं है। ब्रह्म पुराण में ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि प्रयाग में सरस्वती जी अदृश्य रूप में आकर गंगा जी से मिलती हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सरस्वती तीर्थ संगम भी कहा गया है। पुराणों में विभिन्न कथाएं देखने को मिलती हैं। उन्हीं कथाओं में एक कथा महर्षि दुर्वासा और इंद्रदेव से संबंधित है।
इस कथा के अनुसार ऋषि दुर्वासा ने इंद्रदेव से प्रसन्न हो उन्हें पारिजात पुष्पों की एक दिव्य माला भेंट की, जिसे इंद्रदेव ने साधारण पुष्पों की माला समझ स्वयं धारण न कर उसे अपने वाहक गजराज ऐरावत के मस्तक पर रख दिया। पल भर में गजराज ने वो माला धरा पर गिरा उसे अपने पैरों तले रौंद दिया। ऋषि दुर्वासा से ये अपमान सहन न हुआ और उसी क्षण क्रोधित हो उन्होंने इंद्रदेव को श्राप दे दिया। हे अहंकारी इंद्र, तेरा इतना दुस्साहस कि तूने मेरा अपमान किया। जिस वैभव एवं शौर्य पर तू इधर आ रहा है, क्षण भर में ही तेरा ये वैभव, प्रतिष्ठा, शक्तियां सब नष्ट हो जाएंगी। अत्रि पुत्र दुर्वासा समस्त देवगणों को श्रीहीन होने का श्राप देता। देवराज, ऋषि दुर्वासा के श्राप से सभी देवतागण जीवन मृत्यु के काल चक्र में बंध चुके हैं। इस काल चक्र एवं श्राप से मुक्त होने के लिए अब केवल एक ही मार्ग शेष है और वो है समुद्र मंथन। इस समुद्र मंथन से निकलने वाले रत्न ही आपके खोए हुए यश, वैभव और कीर्ति को पुनः स्थापित करेंगे। की आज्ञा प्रभु, हम असुरों के साथ समुद्र मंथन करने के लिए तैयार हैं। क्षीर सागर को मंथना शुरू किया गया और 14 रत्नों में सबसे पहले हलाहल विष उत्पन्न हुआ। उस विष के प्रभाव को कोई भी देवता या असुर सहन करने में समर्थ नहीं थे। इस कालकूट विष से सृष्टि का विनाश हो सकता था। इसीलिए इस आपदा से बचाने स्वयं देवों के देव महादेव प्रकट हुए और उन्होंने इस विष का पान किया। ये सब देख मां पार्वती ने विष को भगवान शिव के कंठ तक ही रोक दिया। इस कालकूट विष के प्रभाव से महादेव का कंठ नीला पड़ गया और तभी से उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जाना जाने लगा। हलाहल के पश्चात समुद्र की गहराइयों से मां लक्ष्मी का आगमन हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु ने वरण करके अपनी अर्धांगिनी बना लिया। से अधिक प्रतीक्षा थी उस रत्न का निकलना अभी बाकी था। अंततः आयुर्वेद के देव धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कुंभ लिए प्रकट हुए। अमृत कुंभ पानी की लालसा में सुरों और असुरों के मध्य एक घमासान युद्ध आरंभ हो गया। इसी युद्ध के दौरान स्वरभानु नाम का एक असुर अमृत कुंभ को अपने अधीन कर पाताल लोक की ओर चल दिया। अमृत कलश को वापस पाने हेतु देवतागण अपने आराध्य भगवान विष्णु का स्मरण करने लगे। तदुपरांत भगवान विष्णु एक सुंदर अप्सरा मोहिनी का रूप धारण कर पाताल लोक पहुंचे, जिसे देख सभी असुर सम्मोहित होने लगे। ये सुंदर अप्सरा कौन है? ये कहां से आई है? इसने तो मेरा मन ही मोह लिया। इसे तो मैं ही लेकर रहूंगा। इस सुंदर अप्सरा ने तो हम सबको सम्मानित कर लिया है। हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्यों आई हो? हे असुरराज, मैं मोहिनी हूँ और आप ये समझ लीजिए कि मैं आप ही की सहायता हेतु यहाँ पर आई हूँ। हमारी सहायता हेतु?
परंतु वो कैसे सुंदरी? मैं आपको ये ज्ञात कराने आई हूँ कि अमृत की असली शक्ति और गुण तो कलश के तल में विद्यमान है, जबकि ऊपर तो केवल जल मात्र है, जिसके ग्रहण करने से ज्यादा कोई लाभ न होगा। आप सभी इस अमृत को देवताओं के साथ बांट लीजिए। आखिर आप सभी ऋषि कश्यप के ही तो पुत्र हैं। देवताओं के साथ अमृत बांटने से एक तो आपका वैभव बढ़ेगा और दूसरा जो अमृत का फलदायक भाग है उसे आप ही ग्रहण कर सकेंगे। हे मनमोहिनी, तुम सत्य ही कह रही हो, परंतु अगर हमने ये अमृत कलश देवताओं को दे दिया तो क्या पता वे सारा अमृत स्वयं ही ग्रहण कर लें और हम सभी असुर इससे वंचित ही रह जाएं। आप निश्चिंत रहिए, ऐसा कदापि नहीं होगा। मैं स्वयं ही सभी सुरों और असुरों को अमृत पान करवाऊंगी और साथ ही साथ ये सुनिश्चित भी करूंगी कि अमृत का फलदायक भाग आप सभी को ही प्राप्त हो। बस फिर क्या था, भगवान विष्णु की अपरंपार लीला आरंभ हुई। जहां एक ओर सभी देवतागण विराजे तो वहीं दूसरी ओर सभी असुर। मोहिनी रूप धारण भगवान विष्णु एक एक कर सभी देवताओं को अमृत पान करवाने लगे, जिससे वे पुनः अपनी शक्तियां प्राप्त कर सकें। परंतु स्वरभानु नाम का असुर जल्द ही भगवान विष्णु की ये चालाकी भांप गया और चुपचाप देवता वेश धारण कर उन्हीं के बीच में जाकर विराजमान हो गया। तब जैसे ही मोहिनी स्वरभानु को अमृतपान कराने हेतु अग्रसर हुई, ठीक उसी क्षण सूर्य एवं चंद्रमा स्वरभानु का असली रूप पहचान गए। ये ज्ञात होते ही भगवान विष्णु अपने मूल रूप में परिवर्तित हो गए और अपने सुदर्शन चक्र से स्वरभानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। तब तक अमृत की 2 बूंदें स्वरभानु के कंठ से उतर चुकी थी, जिसके चलते वो अमरत्व प्राप्त कर चुका था। इस तरह स्वरभानु के कटे हुए सिर के भाग को राहु का नाम मिला और धड़ को केतु के नाम से जाना जाने लगा। माना जाता है कि प्रतिशोध की ज्वाला में ज्वलित राहु एवं केतु सूर्य एवं चंद्रमा पर ग्रहण लगाते हैं। इस प्रकार सूर्य और चंद्र पर ग्रहण लगना राहु और केतु का प्रतिशोध माना जाता है। भगवान विष्णु की ये लीला देख सभी असुर अचंभित हो उठे। इससे पहले कि वे कोई प्रतिक्रिया दे पाते, भगवान विष्णु के वाहन पक्षीराज गरुड़ ने शीघ्रता से अमृत कलश को उठा लिया और अपने साथ लेकर स्वर्गलोक की ओर उड़ चले। कहते हैं पक्षीराज की इस यात्रा के दौरान पृथ्वी पर 4 जगह अमृत की कुछ बूंदें छलक कर गिर पड़ी थी और इन बूंदों से उन नगरों की नदियों के पानी में अमृत जैसे गुण आ रहे थे। वे 4 स्थल हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन एवं नासिक है और यही कारण है कि इन 4 नगरों में कुंभ का पर्व मनाया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एक दिव्य दिवस एक सांसारिक वर्ष के बराबर होता है और पक्षीराज गरुड़ की यात्रा में 12 दिन लगे थे, इसीलिए हर 12वें वर्ष में कुंभ पर्व मनाया जाता है। रोंगटे खड़े हो गए। मजा आया? कहानी सुन के मतलब मजा आ गया? मजा भी आ गया और अपने मतलब इतना इमोशनल भी होगी कि मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब आंखों से आंसू आने का देख के बहुत मन गदगद हो गया एकदम। मतलब रुक नहीं पा रहे थे।
चाय वाला वो कंपन जैसी हो रही थी सेलिब्रेशन। दिल से आपको वो स्टोरी दिल पे लगी है। दिल पर लगी और बहुत खुशी भी हुई ऐसा।